वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर देश में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। बिल पर अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्कशन कर रही है। जल्दी कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी। फिलहाल लोगों से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुझाव मांगे गए थे। ये सुझाव हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के लोगों से मांगे गए। इसी बीच सोशल मीडिया पर बैठे ठेकेदार और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मौके को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, यानी दोनों कम्युनिटी के बीच नफरत फैलाने की पुरजोर कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर वक्फ अमेंडमेंट बिल और लैंड जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कई पोस्ट वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया कि वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल गैर मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए किया जाता है। इस तरह की पोस्ट ने वक्फ बोर्ड को नेगेटिव पोर्ट्रे करने का काम किया, जिससे मुस्लिम समुदाय को लेकर लोगों के मन में डर पैदा हो गया। गैर मुसलमानों को लगता है कि मुस्लिम उनकी जमीनें हड़प लेंगे। आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वो वीडियो तो याद ही होगा, जो पूरा नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा है। एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बता देता है। ये मेरे बाप दादाओं की भूमि है, जिसके ऊपर खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ मेरा घर है। नहीं था, क्योंकि अब से ये वक्फ बोर्ड का है। इस वीडियो में साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बोर्ड कानूनी अधिकारों से परे है और उसके पास ये ताकत है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बता सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी दी गई है जिन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। हमारे जमीन पर आप कैसे दावा ठोक सकते हैं? ठीक वैसा ही जैसे हमने आंध्र प्रदेश के मणिकोंडा गांव पे अपना दावा ठोका है। तमिलनाडु में 1000 करोड़ की संपत्ति पे हमारा दावा है। पब्लिक पार्क, प्रयागराज, लक्ष्मण टीला, लखनऊ, ताजमहल। इसके अलावा एक ऐसा भी वीडियो है जिसका मकसद ये दिखाना है कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बॉडी बना दिया है और इसे खत्म करना जरूरी है। बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए। आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो। आधा तकरीबन पंजाब जितनी जमीन है वक्फ बोर्ड पे है। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि भैया हम आएंगे तो फाइनेंशियली भी मजबूत कर देंगे। इतना पैसा दे देंगे वक्फ बोर्ड को कि जमीन तो है ही दूसरे नंबर की, आपको इतना पैसा दे देंगे कि आप माला माल हो जाओगे। आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहन में किस तरह का जहर घोला जा रहा है। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा वीडियो हैं, ऐसे न जाने कितने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो पूरे तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं। ये तो बात हो गई सोशल मीडिया की। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। Farmers have alleged a big conspiracy to register their land overnight in the name of the Waqf board. It's not just any land, but prime and prized land in the heart of Delhi, which was gifted away by the Congress to the Waqf. The Chandrababu Naidu Sarkar has made a big announcement, and sources say that the Andhra government is abolishing the Waqf board. कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट पर लोग अपनी पर्सनल ओपिनियन ज्यादा शेयर करते हैं, इसलिए आम लोगों को ये उम्मीद होती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूट्रल रिपोर्टिंग करेगी और सच उनके सामने लेकर के आएगी। लेकिन कई मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाई देता है कि वह मुद्दों को किधर लेकर जा रही है। पिछले दिनों बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि वक्फ बोर्ड ने बिहार के एक पूरे गांव पर मालिकाना हक का दावा किया। गांव में रहने वाले 7 लोगों को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया। रिपोर्ट में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू की उस भाषण का जिक्र किया गया है जो उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पेश करने के दौरान दिया था। उस भाषण में वे 1500 साल पुराने तमिलनाडु के तिरुपल्ली जिले के एक गांव का जिक्र करते हैं। तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। वहाँ 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहाँ मौजूद थे और वहाँ बेचारे एक वहाँ के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। टाइम्स नाउ ने वक्फ बोर्ड द्वारा गांव वालों को नोटिस भेजने पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की गई। उनका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है?
ऐसा ही कुछ इंडिया टुडे की हालिया रिपोर्ट में भी देखने को मिला है, जिसमें बिहार के पूर्व भाजपा प्रमुख और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के उस स्टेटमेंट को कोट किया गया है जिसमें उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट के बिना ही वक्फ बोर्ड पर सरकारी और प्राइवेट जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है। आप सोचिए, इन सब में क्या कॉमन है? थोड़ा जोर डालिए। क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी रिपोर्ट्स में एक तरफा बात कही जा रही है? वक्फ बोर्ड का कोई ओपिनियन शामिल नहीं है। इससे लोगों में क्या मैसेज पहुंचाने का काम किया जा रहा है? शायद यही कि वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन हथियाने वाली अनकंट्रोल बॉडी है। लेकिन एक तरफा बात सुन के ओपिनियन बनाना गलत है। वक्फ बोर्ड इस पर क्या कहता है ये जानना भी जरूरी हो जाता है। इस बारे में बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास से बात की गई। उन्होंने बताया, ये जमीन एक हिंदू शख्स ने उन्हें दान में दी थी। जमीन का बड़ा हिस्सा कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आबादी कम होने की वजह से लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया और अब बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति वापस मांग रहा है। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने भी इन सभी खबरों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि ये सभी एक तरफा बातें हैं। पटना हाई कोर्ट के वकील मोहम्मद काशिफ यूनुस इस मुद्दे को लेकर कहते हैं, ये रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर पोर्ट्रे करने का तरीका है। हकीकत में ये दूसरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह ही वक्फ प्रॉपर्टियों से जुड़े मुद्दों की सुनवाई भी अदालत में ही की जाती है। इससे आपको क्या समझ में आया? इस तरह की रिपोर्टिंग करके किसका फायदा होता है? ऐसी रिपोर्टिंग काम करती है नफरत फैलाने के लिए, लोगों में डर का माहौल पैदा करने के लिए। हालांकि कई लोगों को डर है कि ये बिल मुसलमानों के मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी को जब्त करने का सरकारी प्रयास है। इस पर मुसलमानों की अलग अलग राय सामने आ रही है। हसन बेग कहते हैं कि ये सरकार द्वारा मुसलमानों की संपत्ति में हस्तक्षेप करने और उन्हें देश के दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने का एक तरीका है। वहीं शब्बीर अहमद कहते हैं कि ये सरकार का मुसलमानों को निशाना बनाने, मस्जिदों, दरगाहों, इमाम बाड़ों और मदरसों पर मालिकाना हक का दावा करने की कोशिश है। मोहम्मद काशिफ यूनुस कहते हैं कि आज हमें बिल को सरकार के समर्थन या विरोध में पेश करना चाहिए, क्योंकि वक्फ एक्ट 1954 के बाद वक्फ बोर्ड बनाया गया, लेकिन कई वक्फ संपत्तियों को सरकार ने अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया है। अब भी कई प्रॉपर्टी सरकारी कब्जे में हैं और कई मामले अदालत में चल रहे हैं, खासकर दिल्ली में। हालांकि कई लोग बिल का समर्थन भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वक्फ बोर्ड में होने वाले करप्शन कम होगा और वक्फ प्रॉपर्टी से ज्यादा आमदनी जुटाने में मदद मिलेगी। बिहार के अरहम रहमान, जो वक्फ प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उन्होंने बिल का स्वागत किया है। कहा कि वक्फ बोर्ड की सही तरीके से काम ना करने की वजह से कई प्रॉपर्टीज पर कब्जा हो चुका है। वक्फ उल अल्लाह की ज्यादातर प्रॉपर्टी जैसे कब्रिस्तान, मदरसे या मस्जिद से आमदनी जुटाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वक्फ बोर्ड सही से काम नहीं करता है। वहीं पटना हाई कोर्ट के वकील पार्थ गौरव ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, 3.56 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी और 20,000 से अधिक चल संपत्तियों को मिलाकर वक्फ के पास लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है। अगर सही तरीके से इन्हें रेगुलेट किया जाए तो ये संपत्ति ठीक तरीके से इनकम जनरेट कर सकती हैं, जिससे कई पिछड़े मुसलमानों को फायदा मिल सकता है। गौरव आगे कहते हैं कि ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के खिलाफ है। वक्फ प्रॉपर्टी की ठीक से जांच की जाए तो इससे मिलने वाला पैसा कई वंचित मुसलमानों के फायदे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स की तरह काम नहीं किया जा सकता है, जो सिर्फ अपनी रीच और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए गलत खबरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको दी गई जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वक्त से जुड़ी तमाम वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिए ऑब्जर्वर पोस्ट।